हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा गाइस। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनकी एनर्जीज को अपने साथ कलेक्ट करिए, नेम रिपीट करके उनका। लेट्स ही जान लेते हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है। सिचुएशन आपकी चाहे उनके साथ जैसी भी चल रही है, वट एवर द सिचुएशन इज़, सो देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। प्लीज़ टैरो बताइएगा व्यूअर्स कि पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड। फर्स्ट वी हैव इट्स रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। आई फील लाइक इस इंसान के साथ कोई ना कोई आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यस और कन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली का चल रहा है, तो इस टाइम आपकी आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही। या इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन बाय द वे। और कुछ लोगों के बीच में ऑब्वियसली यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, बिकॉज कुछ ना कुछ आपके बीच का कन्फ्लिक्ट है। कोई झगड़ा हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, किसी तरह का कोई क्लैश हो सकता है, किसी तरह का डिफरेंस हो सकता है। यस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या फिर आप दोनों के अपने खुद के अंदर किसी तरह से कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी कुछ क्लैश हैं, कुछ या लाइक वो जैसे होती है ना, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं उस वजह से बनी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है जिसकी वजह से आपके और इनके बीच में इस टाइम कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये इंसान जो भी है वो आपके और इनके बीच में जो इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लाइक दे रियली वांट टू रिजॉल्व, चाहते हैं कि फ़िक्स करें इस सारी चीज़ों को आपसे बातचीत करके। बिकॉज़ आपके बीच में जो सेपरेशन चल रहा है उसकी बाद भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ हार्टली एंड सोल से कनेक्टेड फील कर रहे हो खुद को। एंड ये इंसान जो भी है इस टाइम ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ना हार्टली और इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड है। इस इंसान का दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे आपसे बात करने के लिए, आपके करीब आने के लिए तड़प रहा है या चाह रहा है। इस इंसान के अंदर एक चाह दिख रही है मुझे आप लोगों से इस टाइम जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की, चाहे वो फिर कन्फ्लिक्ट इस इंसान की तरफ से किया गया या आपकी तरफ से किया गया, वट एवर द सिचुएशन। बट इस टाइम ये सारी सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे एक लव की एनर्जी है, इट्स अ कैंडल, और यहाँ पे एक फ्लेम सी है। तो ये इंसान जो भी है ना, इनको आपके साथ एक ऑब्वियसली लव क्रिएट करना है। एंड ये इंसान जो भी है इस टाइम आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट हैं आप लोगों को लेकर। एंड ऑल्सो आप लोगों की तरफ से ये इंसान एम्पैथी भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एम्पैथी शो करो। हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने कोई ना कोई एम्पैथी शो की है आपको पास में, जब आपके आपस में कन्फ्लिक्ट थे, या कोई लाइक होता है ना जैसे किसी बात को करके उसका सोल्यूशन ही निकल रहा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रही हैं। ऑब्वियसली मुझे एक कार्ड आया और इतने मैसेज दे रहा है मुझे एक कार्ड, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपको ज़्यादा बेटर पता है कि आपसे किस तरह से रेजोनेट हो रहा है, या आपने अपने ऊपर किस तरह से इस चीज़ को फिक्स करना है। बट यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। आपके देखिए बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको इस इंसान के अंदर एक रिजॉल्व करने की इच्छा है। यस सो 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ऑब्वियसली 2 + 6 8 का नंबर है, तो 8 जो है वो कर्मा का नंबर होता है। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इस इंसान ने अगर आपके साथ ऑब्वियसली कुछ बुरा किया है, खुद कन्फ्लिक्ट किए हैं, या फिर किसी तरह से चीज़ें आप फिक्स करना चाह रहे थे लेकिन इश्यूज़ इनकी तरफ से आ रहे थे, तो अब इस इंसान को उसका रियलाइजेशन हो रही है, उसका कर्मा मिल रहा है कि इनको पता चल रहा है इन्होंने गलती की है। अपना फॉल्ट इस इंसान को महसूस हो रहा है, इसीलिए ये चेंज करना चाह रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। ठीक है, बिकॉज 8 जो है वो कर्मा का नंबर है, साथ ही साथ चीज़ों को कहीं तरह सॉर्ट आउट करने की बात भी करता है। तो ये सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। डेस्टिनी नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका 8 हो सकता है, बट ऑब्वियसली हम इनकी एनर्जीज देख रहे हैं तो 8 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। 26 आपका या इनका एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट ये इस टाइम आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बिल्डअप करना चाहते हैं, ताकि ये जो आपका एक लविंग कनेक्शन है वो आगे बढ़ पाए। बिकॉज ये इंसान इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके साथ जो है ना वो कनेक्टेड महसूस हो रहे हैं, और आप भी हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो। तो ये इंसान जो भी है ना डेफिनेटली ऐसे लग रहा है जैसे महसूस करते हैं कि आप भी इनकी तरफ जो है वो
लाइक अपना हाथ बढ़ाना चाहते हो एंड आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान को ऑब्वियसली वार्म वेलकम करोगे जब ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए खुद से कोई इनिशिएट देंगे। आप देख सकते हो ना यहाँ पे कि ये इंसान कितना ज़्यादा सैड है और दूसरा इंसान ऐसे बाहें फैला के जो है उसको वेलकम करने को रेडी है। तो इनको ऐसा महसूस होता है कि ऑब्वियसली अगर ये खुद कोई पहल करते हैं रिजॉल्व करने के लिए इस इश्यूज़ को, कन्फ्लिक्ट को, आपके बीच में जो भी सिचुएशन हुई है उसको, तो आप इनको ऑब्वियसली गले लगाओगे खुशी से, आप खुश होगे, ये चीज़ आपको खुश करेगी। यस, सो काफ़ी टाइम एक कार्ड ने ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस एक कार्ड से आ रहे हैं। ये हर बार नहीं होता, बहुत ज़्यादा रेयर ही होता है ऐसा। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। मैं एक और कार्ड लूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। ओके, वी हैव इट्स द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। ये यहाँ पे जो भी गाइज मैस्कुलिन एनर्जी में है ना, वो इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, मेंटली अपसेट है। उसको ऐसा लगता है कि वो उनकी ज़िंदगी बड़ी ख़राब सी चल रही है। इनको ऐसा महसूस होता है जो स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे मेल फीमेल जो भी जेंडर है, लेकिन एनर्जीज़ आपके ऊपर कौन सी ज़्यादा जो है इस टाइम रूल कर रही है, या फिर जो एनर्जीज़ में आप लोग हो, आप लोगों को खुद पता है। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो होती है इमोशनल कंडीशन की, ठीक है, नर्चरिंग, इमोशनल, लविंग। और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो है अथॉरिटी वाली, पावर वाली, एक स्ट्रेंथ वाली। तो वो जो इंसान यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी में है ना, उसकी भी ऐसे लग रहा है एक जो पावर है ना वो इस टाइम काफ़ी डाउन चल रही है और उनको फील होता है कि उनका टाइम जो है ना वो बुरा चल रहा है। कुछ लोग बैंकिंग से हो सकते हैं, मे भी कुछ लोग यहाँ पे पुलिस की किसी फील्ड से हो सकते हैं, बट इनको ऐसा लगता है इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। इसीलिए ये आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके साथ जो इन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं या कन्फ्लिक्ट किया है, झगड़ा किया है, उसकी रीज़न की वजह से भी जो इनको इनका कर्मा मिल रहा है उसके बेस पे भी हो सकता है इनका टाइम ख़राब चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने आपके साथ चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से ख़राब की हैं और आपको हर्ट किया है। तो जब चीज़ें किसी को हर्ट करती हैं, जो इंसान बोलता नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर उस चीज़ का जो एक कर्म है वो फिर यूनिवर्स देती है उस इंसान को। तो कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। बट एनी हाउ नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट। 10 कंप्लीशन का नंबर है, ठीक है, एंड 1 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो 10 डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 18 भी हो सकता है, बट रीडिंग जो है वो 18 प्लस की है। कुछ लोग हो सकता है 18 के भी अंडर हों, 18 एज भी हो सकती है। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इस इंसान का स्टार साइन जो है वो एरिस हो सकता है। यस, या सो बॉटम ऑफ द डेक इनर पीस की एनर्जी है। तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये महसूस करते हैं कि इनको ना अंदर का जो एक सुकून होता है ना, सोल का सुकून, वो नहीं मिल रहा है। तो ये अपना इनर पीस चाहते हैं आप लोगों के साथ इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके। बिकॉज जब से ऐसे लग रहा है इन्होंने कन्फ्लिक्ट आपके साथ किया उस थोड़े टाइम के लिए तो ये ठीक रहे हैं, बट उसके बाद जो है ना कुछ टाइम ऐसा आया है कि इस इंसान की जो कंडीशन है इमोशनल, मेंटल, वो बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होती गई है, ठीक है, वर्स्ट होती गई है, जिसकी वजह से इस इंसान को इमोशनली और मेंटली और इनरली जो है वो एक सोल का पीस जो है वो नहीं मिलता रहा। इसीलिए ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल भी हो रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप इनके सुकून के लिए इनफ हो। दैट्स वाई ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 8 की एनर्जी आप देख लीजिए गाइज। यहाँ पे मैंने जो बात की थी, 8 रूल करता है सैटर्न पे, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पे कि इस इंसान का इसका कर्मा मिल रहा है। यस, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया था अब उस चीज़ का एक ऑब्वियसली इनको उसका कंसिक्वेंसेस तो देखने पड़ने हैं ना, तो ये देख रहे हैं। यस, सो इसीलिए आप चाहते हैं कि किसी तरह से इनको अंदर का, इनकी रूह का सुकून मिले, उसके लिए ये इंसान चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। डबल 8 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है। आप दोनों का सेम लाइक डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए सितंबर का जो मंथ है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, मे भी कुछ लोग हो सकता है सितंबर में कोशिश करें आप लोगों के साथ इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर, बिकॉज आप लोगों को अगर ज़्यादा आइडिया हो तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, बट हमारा एक्सपीरियंस रहा होता है ऐसा, हमने देखे होते हैं कुछ लोगों को ऐसे, अपनी रियल लाइफ में भी देखे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स आते हैं ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ ऐसी है कि अगर किसी इंसान को रिग्रेट हो रहा है, उसको उसका कर्मा मिल रहा है, तो वो फौरी झट से आपकी तरफ नहीं आएगा, उसको उस चीज़ में टाइम लगेगा। बिकॉज आप लोग फिर कुछ क्वेश्चन करोगे सितंबर में आएगा, क्योंकि अभी तो जुलाई चल रहा है, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, लाइक बीच में आपको एटलीस्ट
लाइक 1.5 मंथ, यहाँ पे लाइक 1.5 मंथ, या फिर किसी तरह से आपको वेटिंग की फिर एनर्जी आ रही है। तो ऑब्वियसली जब किसी इंसान को उसका कर्मा मिल रहा होता है तो वो झट से आपके पास नहीं आता, उसको उस चीज़ को सोचने में, उस चीज़ को रियलाइज़ करने में, उस चीज़ की अवेयरनेस आने में भी टाइम लगता है। फिर वो इंसान किसी तरह से किसी के पास पहुँचता है जिसके साथ उसने गलत किया होता है। और कुछ लोगों को इस तरह मंथ्स से मंथ्स भी हो जाते हैं, ईयर्स से ईयर्स भी हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते। कुछ लोगों का होता है ऐसा और आके उनको लगता है कि उनको सामने वाले से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिसके साथ उसने कुछ गलत किया या उनको हर्ट किया। तो मोस्टली लोग आ जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन कुछ नहीं भी होते, नहीं भी आते, बट वो फिर उस चीज़ों से सफ़र करते रहते हैं लाइफ टाइम। यस, एनी हाउ लेट्स सी, देख लेते हैं फर्दर हम विद द मोस्ट वर्ल्ड फेमस टैरो डेक, इट्स अ ओशो ज़ोन डेक। इधर से कुछ जानते हैं कि जो भी इंसान आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है इनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव एग्जिस्टेंस, बट ये जो भी इंसान है इनको हीलिंग की ज़रूरत है, ये अनहील्ड है, एक वूंड्स हैं इस इंसान के जो अनहील्ड हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ रिजॉल्व करके इस कन्फ्लिक्ट को, अपने वूंड्स को हील करना चाह रहे हैं। वी हैव कॉन्शियसनेस, देन वी हैव इट्स अ मोरालिटी। येस, राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि इनको हर चीज़ को मोरालिटी के साथ करना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ कन्फ्लिक्ट करके या फिर आर्ग्यूमेंट्स करके अपना मॉरल डाउन किया आपके सामने, अब ये इंसान को महसूस हो रहा है कि इनको अपने मॉरल को एक बेटर वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करना है और शो करना है इस चीज़ को। वी हैव अवेयरनेस, यही बात मैं आपको पहले कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता था ये कार्ड आना है बट आ गया। यानी यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है आपके साथ डेफिनेटली रिश्ता बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में एक कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाए, बिकॉज इनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। इस इंसान की इस टाइम अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, इट्स अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस जिसके ये इंसान गुजर रहे हैं। इसीलिए चीज़ें जब अवेकनिंग में जाती हैं ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, फिर आपको अपने किए का पछतावा भी होना स्टार्ट हो जाता है और फिर जो कुछ भी आपने किसी के साथ बुरा किया होता है उस चीज़ की रियलाइजेशन होती है। फिर लोग आपकी तरफ वापस पलटते हैं माफ़ी मांगने के लिए। जिन लोगों को लगता है ना कोई आपसे माफ़ी मांगने आ गया या आपको अपना गिल्ट हुआ है, रिग्रेट हुआ है, वो आपके पास आया, तो उनकी अवेकनिंग जब चल रही होती है उसमें उनको गिल्ट होना स्टार्ट होते हैं, अवेयरनेस होती है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, हिस्ट्री वो देखते हैं, पास्ट उठा के देखते हैं, फिर आते हैं अगले इंसान से माफ़ी मांगने, जो कि मुझे इस इंसान की कंडीशन इस टाइम दिख रही है। येस, इट्स अ बेसिकली चैरियट एनर्जी। बट ये इंसान जो भी है इनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि किस तरह से इन्होंने अब जो है वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं इस टाइम, इसीलिए आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। और अब ये अपनी किसी भी तरह से मोरालिटी, अपना जो भी स्टेटस है उसको डाउन नहीं करना चाहते, बिकॉज पहले हो सकता है इस इंसान ने मोरालिटी से गिर के आप लोगों के सामने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, बट अभी ये बहुत रिस्पेक्टफुल वे में और बहुत ही ज़्यादा लाइक मैनर्स के साथ जो है वो चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको क्रिएट करने के बारे में ये इंसान इस टाइम सोच रहे हैं। यस, ये इंसान इस टाइम जानते हैं, लाइक कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, इट्स नॉट अ सब कॉन्शियस एनर्जी, बट यहाँ पे कॉन्शियस है कि ये इंसान जानते हैं कि इनको किस तरह से जो है ना वो चीज़ों को बनाना है, और ये सोच चुके हैं उस चीज़ के बारे में, इन्होंने माइंड बना लिया हुआ है, बट टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में। बट यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये इंसान महसूस करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में आप लोगों की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई दे आर मैनिफेस्टिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टार्स हैं, तो इस इंसान की विश है कि किसी तरह से कुछ ऐसा करें आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए जिससे आप इनकी लाइफ में रहो या किसी तरह से वापस आ जाओ। यस, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप में से भी कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह से ये इंसान को अपनी जो गलती की है इन्होंने उस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन और कन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको चीज़ों को फिक्स करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को या फिर किसी तरह से जो भी इशूज़ हैं उनको ये खुद पहल करे। और आप इधर वेलकम करने के लिए रेडी हो इस इंसान को कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप उनको ऑब्वियसली आगे बढ़ के आप एम्ब्रेस करोगे उनकी इस सिचुएशन को, इस एनर्जीज़ को। यस, तो ये खुद भी किसी तरह से चाहते हैं कि आप इनको अपने गले लगाओ, ठीक है, बिकॉज ये किसी तरह से एक इंटीमेसी फील करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। यस, तो सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना इन्होंने ये सब कुछ प्लान करना है और किस तरह से चीज़ों को आगे जो है एग्जीक्यूट करना है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, कुछ लोग प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बट ये इंसान एग्जीक्यूशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इस इंसान की साइड से। यस, सो नंबर 1 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 717 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है।
यस 17 ऑलरेडी है, तो आप दोनों की सेम लाइक डेट ऑफ बर्थ 17 भी हो सकती है। बट यहाँ पे कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड जेमिनाई विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जीज जो है ना वो उसकी कैंसर की, फायर साइन की एंड एयर साइन की अभी तक आ रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। कुछ और फर्दर जान लेते हैं कि ये जो भी इंसान है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, एंड देन मैं उनका कुछ मूव देखूँगी। ओके वेट गाइस, मैं देख लूँ कुछ ऐसा कार्ड तो नहीं है। ओके वी हैव इट्स अ रैथ 29 एंड वी हैव इट्स अ सेल्फ कॉन्फिडेंस नंबर 11। 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 2 + 9 इज़ 11, दिस वन इज़ ऑल्सो 11। तो 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। अगर तो आपको 11 नंबर दिख रहा है या फिर किसी तरह से आप लोगों को लगता है कि आपको साइन मिल रहे हैं या 11 नंबर आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक साइन आपको दिया जा रहा है कि एंजल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन सुन रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हो मैनिफेस्ट, तो आपको मैनिफेस्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप जो विश करोगे वो आपकी पूरी होगी। अगर आप 11 नंबर देख रहे हो और विश नहीं कर रहे, तो आपको विश करने की ज़रूरत है, और जब आप विश करोगे तो वो आपकी पूरी होगी। और अगर आप कोई विश कर रहे हैं और 11 आपको नंबर दिख रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी विश जो है वो ग्रांटेड होगी। ओके सो 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे 22 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 22 आपका या इनका एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट ये इंसान जो भी है ना, उनको यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आप लोग इनसे गुस्सा हो, ठीक है। बट ये अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं जिससे ये आपका गुस्सा हैंडल करने के लिए, आपके उस गुस्से को डील करने के लिए जो है ना वो अपने आप को रेडी कर पाएँ। बिकॉज़ ये जानते हैं कि आप इनसे गुस्सा हो। अगर आपको कहीं ये नज़र आ भी रहे हैं, कहीं दिखाई भी देते हैं, या आपका इनसे कोई इंटरेक्शन हो भी रहा है, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आप इनसे बात नहीं करते हो, ठीक है, या आप इनको इग्नोर कर जाते हो। तो ये इंसान को ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट की तरफ लेकर जाती हैं। तो इनको उस चीज़ से ज़्यादा महसूस होता है कि इनको आपसे जो है वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों के ऊपर इनका इम्पैक्ट बड़ा बुरा चल रहा है। यस बट मुझे लग रहा है यहाँ पे आप इनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज इनको पता है कि आप इन पे गुस्सा हो। बिकॉज ये इंसान जो भी ये महसूस करते हैं कि आप इनको इग्नोर करके ना आप इनको पनिशमेंट दे रहे हो इनसे बात ना करके, और ये पनिशमेंट इनको मिल भी रही है, जिसमें इनको जो है वो पता चल रहा है कि इन्होंने वाकई आपके साथ जो भी इश्यूज़ किए हैं या जो भी कोई कन्फ्लिक्ट किए हैं उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इनको खुद से, और इन्होंने जो भी इश्यूज़ किए हैं ना आपसे वो गलत किए हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी है। ये इंसान काफ़ी अपने मॉरल से डाउन गए हैं, जिसका आपने शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। गुस्से में ये सब कुछ हुआ है। यस सो ये अब जो है अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं जिससे आपकी सारी सिचुएशन को डील कर पाएँ। एनी हाउ लेट्स सी मोर। फर्दर देख लेते हैं कि ये जो भी पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ फ्रीडम 32। इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने अपने आप को इस इंसान से फ्री कर दिया। लाइक आपकी जो भी एक दूसरे के साथ कोई पिक्चर्स हैं, मेमोरीज़ हैं, इनको ऐसा लगता है आपने कट ऑफ कर दिया उस चीज़ों से। हो सकता है आप यहाँ पे इनके साथ जो आपकी पिक्चर्स हैं उससे आप इनको कट करी जा रहे हो, लेकिन इनकी नज़र आप पे है, बट इनको लगता है आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपको इन पर गुस्सा है बहुत ज़्यादा। यस तो ये जो आपका एक फ्रीली एटीट्यूड है या एक फ्रीली जो आपका कहीं ना कहीं इनको एक बॉडी लैंग्वेज भी दिख रही है ना, वो इस इंसान को बड़ी जो है ना वो कहीं ना कहीं रिग्रेट में लेकर जा रही है कि फ़ॉल्ट इनका है। तो उस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं। इनको लगता है कि इनका टाइम ही ख़राब चल रहा है और ये सब कुछ आपके साथ गलत करने की वजह से है। गलत अगर नहीं भी है ना, बट इन्होंने किसी ना किसी तरह से कन्फ्लिक्ट जो है वो एक आराम से बैठ के बात नहीं की आपसे, उस चीज़ को एक शाउटिंग करके, मिसबिहेव करके, कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करके जिससे कि नहीं करना चाहिए था यूज़, तो वो चीज़ें की हैं। यस और इनको ऐसा महसूस होता है उसी रीज़न की वजह से आप इन पे गुस्सा भी हो, इनको इग्नोर भी कर रहे हो और अपने आप को इस सारी चीज़ों से फ्री करना चाह रहे हो। आप इनके साथ कोई मेमोरी रखना ही नहीं चाह रहे पास्ट की भी, कि कहीं आपकी पिक्चर्स में भी ये इंसान आपके साथ है, तो इनको ऐसा महसूस होता है आप उसको कट कर रहे हो सीजर से, और हो सकता है आपने इनके सामने की हो ये चीज़। यस
बट वी हैव इट्स अ ट्रस्ट। ये इंसान स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ से इम्पैक्ट अच्छा डालने के लिए चाह रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो, किसी तरह से दोबारा से कोशिश करना इसीलिए चाह रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो और इनके करीब आओ। यहाँ पे अगेन इंटीमेसी की एनर्जी है, एम्ब्रेसमेंट की एनर्जी है, तो ये चाहते हैं। 11 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड 222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ 11, इट्स अ 14, सॉरी इट्स अ 14 एंड 5 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट 222 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 25 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 25, 28, 21, 27। यस, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बट ये ना इंसान जो भी है इनको महसूस होता है कि किसी तरह से अब दोबारा से ना आप लोगों को खुद पे ट्रस्ट करवाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप इनके ऊपर दोबारा ट्रस्ट कर पाओ। यस, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बट अभी मैं देख लेती हूँ उनका क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है इस इंसान का। वट विल देयर नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, वट विल देयर नेक्स्ट मूव। We have it's a postponement, okay, number 4, and we have it's a trust. One more card. ये इंसान जो भी है ना गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे एक्शन काफ़ी टाइम से लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे ना चीज़ें ऑटोमेटिकली डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। यस, वी हैव ट्रैवलिंग डेफिनेटली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ना, विद इन 4 to 8 वीक्स, लाइक विद इन 1 to 2 मंथ्स, जैसे मैंने आपको सितंबर का मंथ बताया है, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये विद इन 1 to 2 मंथ्स के अंदर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, चेंज होगी आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो, और फाइनली कोई ना कोई चीज़ें जो इस टाइम आपके और इनके बीच में एक ब्लैक एंड वाइट चल रही हैं वो कलरफुल होने के चांसेस हैं, और सिचुएशन बेसिकली ये इनिशिएट लेकर आपकी तरफ चेंज करेंगे। ट्रैवल हो सकता है, करना पड़ सकता है, या फिर किसी तरह से फिज़िकली जो आपके बीच में चीज़ें दोनों ख़राब हो चुकी हैं, या फिज़िकली आप दोनों के बीच में जो दूरी आ गई है, डिस्टेंस आ चुका है, उसको ये इंसान डिस्टेंस को रिमूव करने के लिए आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, एंड देन जो है वो चीज़ों को किसी तरह से जो है ना वो कलरफुल और हैप्पी करने की कोशिश करेंगे। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। 48 डेज़ भी दिख सकते हैं यहाँ पे, यस दिख रहे हैं, लाइक विद इन 1 to 2 मंथ्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है मोस्टली टाइम। यस, सो यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक एयर साइन एंड फायर साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे। यस, सो 24 एंड 28 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। अगेन यहाँ पे 8 की एनर्जी है, सो 888 नंबर काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 11 इज़ इंपॉर्टेंट, 222 एंड 22 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। तो ये सोच रहे हैं कि इस तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ों को हील किया जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग ये एक्शन लेंगे और फिर चीज़ों को नॉर्मलाइज करेंगे आपसे कम्युनिकेशन करके। यस, सो बिकॉज मुझे यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है इस इंसान का नेक्स्ट मूव में। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।